that intro. सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी के इस मंगल भावना के साथ मैं अपने हृदय के भाव जोड़ते हुए आप सबको सत सत प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज मैं धृष्टता करने जा रहा हूँ संत तुलसीदास के जीवन परिचय को बताने का दुस्साहस कर रहा हूँ। निश्चित रूप से संत तुलसीदास के बारे में कुछ कह पाना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। फिर भी जिस तुलसी ने अपने विचार वैभव को कागज के पन्नों में उतार कर कागज के पन्ने को ही तुलसी दल बना दिया, उस महान संत, लोकनायक, जननायक तुलसी को जानना और समझना आवश्यक है। साथियों, यदि आप शिक्षक हैं तो अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए, यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों में संस्कार डालने के लिए, उन्हें तुलसी के बारे में बताने के लिए, और यदि आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के माध्यम से तुलसीदास के जीवन में छिपे अनेकों रहस्य को खोलने का एक प्रयास किया है, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे अभिनव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को सोरो जिला एटा में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। सन 1532 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ। कवि रहीम ने इनके जन्म के संबंध में लिखा, सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सौ सुत होय। प्रचलित जन श्रुति के अनुसार शिशु 12 महीने तक मां के गर्भ में रहने के कारण अत्यधिक तंदुरुस्त था और उनके मुख में 32 दांत दिखाई दे रहे थे। जन्म लेने के साथ ही उसने राम नाम का उच्चारण किया, जिससे उनका नाम राम बोला पड़ गया। उनके जन्म के दूसरे ही दिन मां का निधन हो गया। पिता ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनिया नाम के दासी को सौंप दिया और वे स्वयं विरक्त हो गए। जब राम बोला 5.5 वर्ष का हुआ तो चुनिया भी नहीं रही और उसके बाद उन्हें गली गली अनाथ बच्चे की तरह भटकना पड़ा। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से राम शैल पर रहने वाले गुरु श्री नरहरानंद ने राम बोला के नाम से चर्चित हो चुके इस बालक को ढूंढ निकाला और विधिवत उनका नाम तुलसीदास रखा। तदुपरांत वे उसे अयोध्या ले गए और उन्होंने उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया। संस्कार के समय भी बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित रह गए। इसके बाद नरहरि बाबा ने वैष्णव के 5 संस्कार संपन्न करके बालक को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उसे विद्या अध्ययन कराया। कहा जाता है कि तुलसीदास का विवाह 29 वर्ष की आयु में संवत 1583 को राजापुर से थोड़ी ही दूर यमुना के पार स्थित गांव में भारद्वाज गोत्र की सुंदर कन्या रत्नावली के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे काशी चले गए और वहां गुरु शेष सनातन जी के पास रहकर संस्कृत व्याकरण सहित 4 वेदों और 6 वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया। वहां रहते हुए अचानक एक दिन उन्हें अपनी पत्नी की याद आई
और वे पत्नी के वियोग में व्याकुल होने लगे। जब उनसे नहीं रहा गया तो वे घुप अंधेरी रात में पत्नी से मिलने चल पड़े। रास्ते में तेज वर्षा होने लगी, फिर भी उनके कदम नहीं रुके और लगातार चलते हुए नदी के तट पर पहुंच गए। सामने उफनती हुई नदी थी, लेकिन उन्हें मिलन की ऐसी लगन लगी हुई थी कि नदी में बहकर आती लाश को लकड़ी समझकर नदी पार कर गए। देर रात जब पत्नी के घर पहुंचे तो सभी लोग सो चुके थे। घर का दरवाजा भी बंद हो चुका था। तुलसीदास जी को समझ नहीं आ रहा था कि पत्नी के कक्ष तक कैसे पहुंचा जाए। तभी सामने खिड़की में लटकती सांप को रस्सी समझकर उसने उसे पकड़ लिया और सीधे पत्नी के शयन कक्ष तक पहुंच गए। जब रत्नावली ने तुलसी को विक्षिप्त हालत में देखा तो लोक लाज के भय से चुपचाप वापस जाने को कहा। जब तुलसी नहीं माने तब पत्नी ने धिक्कारते हुए कहा, अस्थि चर्म में देह मम, तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो होती श्री राम, होती न भव भीति। अर्थात इस हाड़ मास के देह में आपका इतना प्रेम, यदि इतना प्रेम राम से होता तो जीवन सुधर जाता। पत्नी के इस वचन ने उसके अंतर मन को ही झकझोर दिया। वे विरक्त होकर काशी लौट गए और राम की भक्ति में लीन हो गए। यह घटना मानस की इस पंक्ति को सिद्ध करती है, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। अगर राम की इच्छा नहीं होती तो प्राणों से भी अधिक प्रिय पत्नी को वे छोड़कर वैराग्य धारण नहीं करते और राम बोला से तुलसीदास नहीं बनते। कहा जाता है कि तुलसीदास जी को अपने जीवन काल में ही भगवान राम के दर्शन हो गए थे। राम कथा सुनाने के दौरान मनुष्य के वेश में एक प्रेत ने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। तुलसी हनुमान जी से मिलकर उन्हें ही रघुनाथ जी से दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें चित्रकूट में भगवान के दर्शन होंगे। हनुमान जी के कहने पर तुलसीदास जी चित्रकूट के राम घाट पर अपना आसन जमा लिए। एक दिन अचानक उन्हें श्री राम जी के दर्शन सुंदर राजकुमार के रूप में हुआ, लेकिन तुलसी जी उन्हें नहीं पहचान पाए। इस पर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। मौनी अमावस्या के दिन भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कि कहीं इस बार भी धोखा न खा जाए, इसलिए उन्होंने तोते के रूप धारण करके कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी भगवान की सुंदर रूप को देखकर भाव विभोर हो गए। भगवान ने उन्हें स्वयं अपने हाथ से चंदन लगाया और अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से उनके अंदर कवित्व शक्ति का प्रस्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितने पद्य रचना करते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। एक दिन भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए उन्हें अयोध्या में जाकर अपनी भाषा में काव्य रचना करने की प्रेरणा दी। तुलसीदास जी उनके आज्ञा सिरोधार्य कर सीधे अयोध्या चले आए और संवत 1631 को रामनवमी के दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी, जो 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में संवत 1633 को राम विवाह के दिन पूरा हुआ। तुलसीदास जी के लोकप्रियता का मुख्य आधार ये रामचरितमानस है, जिसकी रचना अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में हुई है, जिसमें क्रमशः
बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये 7 कांड हैं। इसके अलावा तुलसीदास जी ने और भी अन्य रचनाएं की हैं, जिसमें दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, भरवै रामायण, हनुमान चालीसा आदि प्रमुख है। तुलसीदास जी की मृत्यु के संबंध में यह कथा प्रचलित है कि जब वे काशी में अस्सी घाट पर रहने लगे तो एक रात कलयुग उनके पास मूर्त रूप धारण कर आया और उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगे। इस पर तुलसीदास जी ने हनुमान का ध्यान किया और उनके निर्देश पर उन्होंने अपनी अंतिम कृति विनय पत्रिका लिखी और उसे भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित किया। और इस तरह से इस महान संत ने संवत 1680 में राम राम कहते हुए अपने भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। महाकवि भिखारी दास जी ने तुलसी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, तुलसी गंग दुऔ भय, तुलसी गंग दुऔ भय, सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।